बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अब्बा जान, क्या आपके लिए कुछ रोटियां और किशमिश ले आऊं या फिर कुछ खजूर वगैरह, ताकि मेरे जाने से पहले आप कुछ खा लें? नहीं बेटा, शुक्रिया। ठीक है तो मैं चलता हूं। यूसुफ, मत जाओ, कुछ देर मेरे साथ रहो मेरे बेटे। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूं अब्बा जान। यूसुफ जी। ये बताओ, कल तुमने मवेशियों के गल्ले का क्या किया? मैंने उन्हें गिना और उन पर निशानियां लगा दी। कुछ पर निशानियां लगाना बाकी है क्योंकि हिना कम पड़ गई थी अब्बा जान। और इस मौके पर रेवड़ के बारे में क्या सोचा है? बकरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें 2 अलग अलग रेवड़ों में बांट दिया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में अपने भाई रोबन से बात कर लो। हाँ अब्बा जान, रोबन और यहूदा ज़्यादा भरोसेमंद हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे कुछ बेटे इंतहाई निकम्मे हैं। यूसुफ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? अब्बा जान, ऐसे कई समझदार नौकर मौजूद हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारे भाई ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि नौकर चाकर उनके मामलात में दखल अंदाजी करें। मसला ये है कि ना तो वो अक्लमंद हैं और ना ही मवेशियों के लिए एक अच्छे चरवाहे। मैं तुम पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करता हूँ। आपकी खिदमत गुजारी मेरे लिए हमेशा बाइस से मसरत रही है। जब से तुम्हारी वालिदा राहेल बिन्यामीन को जन्म देते वक्त इंतकाल कर गईं, तब से तुम दोनों भाइयों की परवरिश मैंने की है। यूसुफ,
कभी अपने भाइयों के सामने तुम्हारे लिए मेरी रजामंदी पर गुरूर न करना। वो कम ज़र्फ हैं, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं छोटा ज़रूर हूँ लेकिन मजबूत भी हूँ। मैं उनसे मुकाबले में अपना दिफा कर सकता हूँ और मैंने इसको कई बार साबित भी किया है। मैं जानता हूँ बेटे, अल्लाह पाक तुम्हें ज़्यादा क़ुव्वत और समझदारी अता करे। मैं भेड़ों की गिनती और उन पर निशानियाँ लगाने का काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं तमाम तफसील के साथ लौटूंगा अब्बा जान कि कितने नर भेड़ हैं और कितनी मादा भेड़ें, बकरियों ने कितने मेमनों को जन्म दिया और ये कि कितने भेड़ें अभी तक जिंदा हैं और तादाद में बड़ी हैं। जाओ बेटा, बाबा इब्राहिम तुम्हारी हिफाजत करें। अब्बा जान, मैं अपने भाइयों के लिए कुछ खाना ले आऊँ जाने से पहले? तुम्हें जैसा ठीक लगे। आज की रात हमें शहर के अंदर जाना चाहिए। कितनी भेड़ें हमारे पास बगैर निशानी वाली हैं? शायद 30। क्या 30? अगर हम 2 भेड़ें ले लें तो यूसुफ की नजर में नहीं आएंगे। उसकी परवाह कौन करता है? उसे हमारी बात हर हालत में सुननी ही पड़ेगी। हम ये कह देंगे कि भेड़ियों ने मेंढों पर हमला कर दिया था और हम लोगों की तादाद बहुत कम थी। हम लोग उनका मुकाबला कैसे कर पाते? भेड़े की इस कहानी को हम पिछली बार भी इस्तेमाल कर चुके हैं जब हम पर मवेशियों के कम हो जाने का इल्जाम धरा था। तो ये कह देंगे कि पहाड़ी चीतों ने उन पर हमला कर दिया था या चोर चुरा ले गए। चोरों वाली कहानी मत सुनाना वरना हमारी छवि खराब होगी। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि रूबेन और उसके दूसरे भाई क्या कहते हैं जब यूसुफ उनसे रेवड़ में मवेशियों के कम हो जाने का हिसाब पूछेगा। उनके जानवरों का गल्ला काफी बड़ा है। यूसुफ के लिए दुश्वार होगा नर मादा मेंढों को इधर उधर करते हुए पकड़े। हम उनकी नजरें बचाकर मवेशियों पर धावा बोल देंगे और बगैर निशानी वाले चंद मेंढे ले उड़ेंगे। तो फिर इसके लिए उन्हें यूसुफ से ये बहाना बनाना पड़ेगा कि चोरों ने वो जो इजाफी मेंढे थे उन्हें चुरा लिया है। फिर तो समझो जीत ही जीत है हमारी। हाँ, पर वैसे देखा जाए तो रात के वक्त शहर में काफी मुश्किल होती है। पता है तुमको, हम लोग हमेशा पकड़ लिए जाते हैं। अगर वो एक बार पकड़े गए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब क्या हम उनके गले से मवेशी चुरा लें? हम कुछ बगैर निशानी वाले मेंढे ले लेंगे। ये क्या कह रहे हो? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। जल्द ही वो लोग मेंढों को पानी पिलाने कुएं पर आने वाले हैं। हम दिखावा करेंगे कि उनके रेवड़ के बारे में हम जानते ही नहीं और अपने मवेशी कुएं की तरफ हकाले जाएंगे। मेंढों को कुएं का रास्ता मालूम है। हम लोग उनके पीछे रहेंगे और फिर मवेशी आपस में घुल मिल जाएंगे। उनको कोई अलहदा नहीं कर सकेगा। फिर हम अपने मवेशियों को उनमें मिलाकर वो मवेशी गिन लेंगे जो हमें चाहिए और हम उनसे ये कह देंगे कि बगैर निशानी वाले मवेशी तो हमारे पास पहले ही से थे। तो कैसी रही मेरी ये तरकीब? मेरे ख्याल से बहुत ही कारआमद तरकीब है। वो अपने बगैर निशानी वाले जानवरों को कभी गिनते नहीं हैं। सिर्फ यूसुफ को ही सही तादाद मालूम है। देखो, ऐसा है, मुझे उससे कुछ नफरत है। हमें ये अच्छी तरह मालूम है डैन, तुम्हारी पुश्त पर अब भी उसकी लात के निशान मौजूद हैं। लात के निशान। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। वो अपने आप को बड़ा ही चालाक समझता है। सच कहा जाए तो डैन, तुम उसके मुस्तहक भी हो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं कि तुम उसे कहीं ज्यादा मारते थे। बस भी करो नफ्ताली। चलो अब शहर में पहुंचने का मंसूबा बनाएं, वरना रात ढल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। वहां पहुंचते ही हम उनसे हासिल की हुई कुछ भेड़ों को फरोख्त कर डालेंगे। आओ चलें। चलो भाई, चलो चलो। अब्बाजान, मैं तैयार हूँ अब्बाजान। सुनो यूसुफ, तुम्हारे पास हिना है ना? हिना, लिखने का सामान और सब कुछ जरूरत की चीजें जो मुझे गिनने में काम आएंगी। इसे ले लो। ये क्या है? पाबा, इसे पहन लो ताकि जिस शख्स से तुम्हारी मुलाकात हो वो ये जान ले कि तुम मेरे चहीते बेटे और नुमाइंदे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बाजान। यकीनन ये खूबसूरत है। मैं आपको कभी नाउम्मीद नहीं करूंगा। अल्लाह निगहबान है।
देखा तुमने, उन लोगों ने जानबूझकर अपने खुले मवेशी यहाँ भेज दिए। उनको आ जाने दो, फिर देखते हैं। हाँ। डैन, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमें छोड़कर भाग निकले थे और हम ये नहीं जानते थे कि तुम यहाँ पानी पिला रहे हो। बस मक्कार लोमड़ी, तुम पर कैसे भरोसा कर लूं मैं डैन? हमें नहीं पता था कि तुम अपने रेवड़ को यहाँ पानी पिला रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते थे, फिर भी तुमने जानबूझकर ये किया है। अपने मेंढे लो और दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अगर कर सकते हो तो इन्हें अलग अलग कर लो। सिमोन, रूबेन, जरा देखो कौन आ रहा है। ये तो यूसुफ है। हाँ, ये यूसुफ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। बुरा वक्त, वाकई बहुत बुरा वक्त। वो क्या पहने हुए है? ये तुमने क्या पहना है यूसुफ? एक कबा। बहुत उम्दा है ये, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं जानता हूँ। कहाँ से मिली ये तुम्हें? अब्बा जान ने मुझे दिया है। हमारे अब्बा जान सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं। वो अपने सब बच्चों को पसंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हो यूसुफ की क़बा कितनी खूबसूरत है। हमारे वालिद ने इसे दी है। अच्छा, किस मौके पर? ताकि हर कोई जान ले कि मैं अपने वालिद का नुमाइंदा हूँ। हमें उनके नुमाइंदे ने इज्जत बख्शी है। वो अपने वालिद का चहीता है। क्या तुम अम्मी जान के पास से हमारे लिए खाना लाए हो? कुछ रोटियां और पनीर। क्या तुम वही देने आए हो? नहीं, मैं अपने मवेशियों पर निशान लगाने का काम खत्म करने आया हूँ। लेकिन तुमने इन सबको मिला क्यों दिया? ये बिल्कुल किसी मकसद के तहत नहीं था। अब इन्हें अलग अलग करके निशानी लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, उन पर निशान लगा दूंगा। अगर तुम सच में जानते हो तो ये बताओ, कितनी भेड़ें बगैर निशानी के रह गई थी? पूरे 28 भेड़ अब भी बगैर निशान के रह गए हैं। हमारे पास इससे ज्यादा हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, हिना का घोल बनाने, ताकि बगैर निशानी वाले भेड़ों को निशान दे दूं और उन्हें गिन कर इसका हिसाब अब्बा जान को पेश कर सकूं। बेहतर यह है कि तमाम भेड़ें इकट्ठा हो जाएं, तब मैं ये काम करूंगा। अब तो काफी ताखिर हो चुकी है, कल कर लेना ये सब कुछ। इससे क्या फर्क पड़ता है, आज करूं या फिर कल? देखो, भेड़ों को अलग अलग करने में हमारे लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। डैन सही कह रहा है, भेड़ों पर निशानी कल लगा लेना यूसुफ। मुझे यह गिनती पूरी करनी है और वापस इब्रान जाना है। इब्रान और शेचम का सफर काफी लंबा है। तो आज की रात हमारे साथ रह जाओ इब्रान, कल चले जाना। या हो सकता है तुम्हें चरवाहों का साथ पसंद ना हो। मैं नहीं चाहता कि अब्बा जान मेरे लिए फिक्रमंद हो। नहीं, वो फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुम हमारे साथ हो। डैन, हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हमारे पास बगैर निशानी वाले मेंढे पहले से बहुत ही कम हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुमने ये नहीं सुना जो यूसुफ ने कहा कि 28 बगैर निशानी वाली भेड़ें थीं? वो यकीनन अपने रेवड़ों में भी छटनी करते होंगे। तुम्हारा मतलब छांट कर उसे बेच देते होंगे जैसा हम करते हैं। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। फिक्र मत करो, वो काफी दूर है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो रूबेन, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास बगैर निशान वाले कितने मेंढे हैं? मैंने कहा था ना, 28 भेड़ बगैर निशान वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तो बगैर निशान वाले 20 से ज्यादा मेंढे नजर नहीं आ रहे हैं। रूबेन, ये मत कहना कि चोरों ने या जंगली भेड़ियों ने इजाफी नस्ल पर हाथ साफ कर दिया है। डैन, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम ही हो जिसने गल्लों को आपस में मिला दिया है इस इरादे से कि अपने रेवड़ से छटनी करने वाले सच को छिपा सको। ठहरो ठहरो, मैं मेंढों को गिनकर अलग कर देता हूँ। तुम ये कैसे बता पाओगे कि कौन कौन है? मैंने खुद उन पर निशान लगाए हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। और बगैर निशान वाले मेंढों का क्या? देखो, 28 मेंढे कल तक उनके रेवड़ में बगैर निशान वाले रह गए थे। जो बच जाए वो तुम्हारा ही होंगे, और क्या। ये हसीन ख्याल नहीं, एक बुरा सपना है। हमारे पास शुरू की तादाद में बाद में कमी कैसे आ गई? ये एक सच्चाई है। बहरहाल मैं एक ख्वाब ज़दा हूँ। तुमने क्या ख्वाब देखा था यूसुफ? एक बड़ा ही पुरहिजान ख्वाब। मैं तुम सबको वो बाद में सुनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, बराए करम हमें भी बताओ। लवी, इश्शार, यहाँ आ जाओ। आओ तुम भी सुनो। एक पूरा खानदान गेहूं के खेत में था और हम लोग फसल
इकट्ठा करके उनकी गट्ठियां बना रहे थे। अच्छा? अचानक मेरी गट्ठी उठी और खेतों के बीचों बीच खड़ी हो गई और तुम्हारी गट्ठियां चारों तरफ जमा होकर सर झुकाने लगी। तुम ये कह रहे हो कि हमारी गट्ठियों ने तुम्हारी गट्ठी के आगे सर झुकाया? हाँ। और उसके बाद मैंने दूसरा ख्वाब देखा। मैंने ये देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे आगे घुटने के बल झुके हुए हैं। ये सब और कुछ नहीं, किसी घमंडी शख्स के ख्वाब हैं। ये जागती आंखों के शेख चिल्ली के ख्वाब है यूसुफ। तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम घुटने टेक कर तुम्हारी इबादत करें? जो सच है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, न कम न ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, मेरे साथ खाना खा लो। गुज़िश्ता शब तुम अपने भाइयों के साथ मैदान में थे। जी हाँ अब्बाजान। देखिए, ये रही वो तफसील रेवड़ों के बारे में। इसे रख लीजिए आप। ये तुमने अच्छा किया। ये लो कुछ ताज़ा रोटियां। शुक्रिया अब्बाजान, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक ही ख्वाब कई बार देखा है। लेकिन जानते हैं, पिछली रात वो बहुत ही साफ और वाज़ेह था। अच्छा, मुझे बताओ क्या था? खैर, तो वो तरकीब बहुत ही कामयाब रही। हैरत में डाल देने वाला वो रंगीन कोट बिल्कुल सही वक्त पर अड़ा और शहर के लिए हमारी रात बर्बाद कर गया। और उसके ख्वाब तो तसव्वुर के परे थे। क्यों ना हम आज रात ही शहर को चले जाएं? हम तो अदद निशान ज़दा मेंढों के बाल कतर देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और साथ ही ये कह देंगे कि चोर उन्हें चुरा के ले गए रात की इस तारीकी में। हाँ, और हम ये किसी से नहीं कहेंगे कि हम चोर हैं। यूसुफ इस धोखे में नहीं आएगा, वो यकीन नहीं करेगा। यूसुफ, ख्वाबों का दिल दादा। यूसुफ तो हम सब के लिए एक मुसीबत है और हमें यकीनन उसका कोई हल ढूंढना होगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा ख्वाब देखा अब्बाजान। मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे आगे घुटने टेके हुए हैं। तुमने अपने ख्वाबों के बारे में किसी को बताया तो नहीं? सिर्फ अपने भाइयों को। क्यों यूसुफ? क्यों का क्या मतलब अब्बाजान? क्यों मैंने वो ख्वाब देखे या क्यों मैंने अपने भाइयों को अपने ख्वाब बताए? अच्छा, आप मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई ये ख्वाब देखा है यूसुफ? बिल्कुल, मैंने देखा है अब्बाजान। क्या अहमखाना ख्वाब है? क्या तुम सचमुच ऐसा यकीन करते हो कि मैं और मेरी बीवियां और तुम्हारे तमाम भाई तुम्हारे आगे अपने सरों को झुका लेंगे? मैंने अपना ख्वाब ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम ऐसे ख्वाबों से अपने भाइयों को तैश दिलाओगे। बेहतर होगा उनसे माजरत चाह लो। माजरत किस लिए अब्बाजान? अपने इस ख्वाब के लिए। जब तुम्हारे दादा जान ईसाक आएंगे तो उनसे बताना कि तुमने ख्वाब में क्या देखा है। अब खाना खा लो। चलो आप शुरू करो। यूसुफ, क्या वाकई तुमने वो ख्वाब देखा जिसका तुमने जिक्र किया था? हाँ, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? पता नहीं, मेरे भाई कहते हैं कि तुम बदआमाली के ख्वाब देखते हो। अच्छा, तो वो ख्वाब देखने वाला शेख चिल्ली वहाँ है। आओ, उसकी इबादत करें और इस मामले को खत्म करें। ओह, ओ जलील उल क़द्र यूसुफ,
हम खुलूस के साथ अपनी इबादत तुम्हारे लिए पेश करते हैं। और चाहते हैं कि हम पर नजरे करम हो जाए। बराए करम अपना रहमो करम दिखाओ ताकतवर यूसुफ। तुम्हारा सर भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ख्वाब। पहाड़ी से नीचे उतरो और हमारे खानदान में शामिल हो जाओ। अगर अपनी बुलंद पुरवकत नजरों से कुछ वक्त निकाल सको तो। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो